हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का डिजिटल स्टडी 24 चैनल में। और आज हम बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण के महत्वपूर्ण फार्मूलों की। तो गुरुत्वाकर्षण का जितने भी आंकिक प्रश्न हैं तब तक आप हल नहीं कर सकते हैं जब तक आप इन फार्मूलों को अच्छे तरीके से समझ ना लें। तो यहाँ पे मैंने जो फार्मूले उपयोग किए जाते हैं वो सारे यहाँ पे नोट डाउन कर दिए हैं। तो आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे समझना है। गुरुत्वाकर्षण अति महत्वपूर्ण सूत्र, यहाँ पे सूत्र है और इन सूत्रों में जितने भी संकेत हैं इस तरफ हैं, इन दोनों को आपको ध्यान से समझना है। तो चलिए देखते हैं पहला इसका। तो यहाँ पहला जो सूत्र है F=G m1 × m2/r²। ये किसका सूत्र है? ये दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण निकालने का सूत्र है। यहाँ G है एक नियतांक और इसका मान होता है इतना 6.67 × 10⁻⁻11। और m1 और m2 क्या है? तो यहाँ आप देख सकते हैं m जो है वस्तु का द्रव्यमान है, m1 यानी प्रथम वस्तु का और दूसरा ये दूसरी वस्तु का द्रव्यमान। r क्या है? तो r है पिंडों के बीच की दूरी। तो ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद दूसरा, इसे कहा जाता है g का फॉर्मूला G × m/r²। ये गुरुत्वीय त्वरण निकालने का सूत्र होता है और इसका मान होता है 9.8। तो इस G का क्या मतलब होता है? यहाँ पे है, इसका मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण, इसका मान होता है 9.8। और इसका मतलब तो आप तो जानते हैं नियतांक। और बड़ा M का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है पृथ्वी का द्रव्यमान और इसका मान होता है 6.6 × 10⁻24 kg। तो और R का क्या मतलब है? ये पृथ्वी की त्रिज्या है और इसका मान होता है 6400 किलोमीटर। इसके पश्चात तीसरा W = m × G। ये भार ज्ञात करने का फॉर्मूला है। भार बराबर द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। अब इसके बाद चौथा फार्मूला क्या है? V² = U² + 2AS। एक वेग दिया हो और दूसरा ज्ञात करना हो तो इस फार्मूले की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। आपको ध्यान देना है, यहाँ A के स्थान पे G लेंगे, त्वरण के सापेक्ष नहीं लेंगे, यहाँ पे हम गुरुत्वीय त्वरण के सापेक्ष लेंगे। तो A के स्थान पे जहाँ आपको A दिखे वहाँ पे G का मान हो जाएगा। और ये दूरी निकालने का यानी विस्थापन, ऊंचाई, दूरी कुछ भी निकालने का ये फार्मूला होता है UT + ½ AT²। A के स्थान पे GT²। ये त्वरण निकालने का होता है V2 - V1/T। वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। और ये सारे संकेत हैं। तो जैसा कि अभी हमने बताया आपको, ये सारे आपको समझ में आनी चाहिए। तो गुरुत्वाकर्षण अध्याय को शुरू करने से पूर्व इन तमाम फार्मूलों को आप अच्छे से समझ के याद कर लें। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।